filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे। वहाँ पे बहुत जिसको कहते हैं कि अचीवमेंट वाला एक दौरा रहा है, ख़ास तौर से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर। दोस्तों, वहाँ पे उनको रशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया। जो इलेक्ट्रिक कार थी जिसमें पुतिन ड्राइव कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, तो दुनिया ने इसी तरीके से इसको समझा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। दोस्तों, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये बात पहले भी मोदी जी कह चुके हैं, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। फिर मोदी जी ने यही बात समझाई कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने बोला कि जब भी किसी की युद्ध में जान जाती है तो दिल को ठेस पहुंचती है, लेकिन जब बच्चों की जान जाती है तो कहते हैं कि इट ब्रेक्स योर हार्ट, मतलब दिल टूट जाता है आपका। कि जो ट्रेड है रूस और भारत की, जो आज की तारीख में तकरीबन 65 अरब डॉलर की है, उसको 2030 तक उसको ले जाएंगे 100 अरब डॉलर। जब आपको लड़ाई खत्म करनी है तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए बीच में जो कि क्रेडिबल है। आपको कोई ऐसा देश चाहिए, कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट चाहिए जो कि क्रेडिबल है, जिस पे दोनों लोग विश्वास करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन समाचार। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे। वहाँ पे बहुत जिसको कहते हैं कि अचीवमेंट वाला एक दौरा रहा है, ख़ास तौर से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर। दोस्तों, वहाँ पे उनको रशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया और काफ़ी तारीफ़ करी गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिसको कहते हैं कि भारत की तरक्की करी है, रूस और भारत की दोस्ती को बहुत गुना आगे बढ़ाया है वगैरह। मतलब काफ़ी जिसको कहते हैं कि बनहोमी देखने को मिली, काफ़ी दोस्ती देखने को मिली। प्लस जो इलेक्ट्रिक कार थी जिसमें पुतिन ड्राइव कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, तो दुनिया ने इसी तरीके से इसको समझा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। दोस्तों, बीच में जब यूक्रेन और रूस की बात हुई, जंग की बात, युद्ध की बात हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर पुतिन को भी यही समझाया, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये बात पहले भी मोदी जी कह चुके हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। फिर मोदी जी ने यही बात समझाई कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली, वो अस्पताल में जब मिसाइल जाके रशियन मिसाइल लगी है यूक्रेनियन अस्पताल में और 37 लोगों की जानें चली गई, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे। उन्होंने बोला कि जब भी किसी की युद्ध में जान जाती है तो दिल को ठेस पहुंचती है, लेकिन जब बच्चों की जान जाती है तो कहते हैं कि इट ब्रेक्स योर हार्ट, मतलब दिल टूट जाता है आपका और बहुत ज़्यादा उससे ग्रीफ यानी कि दुख पहुंचता है। तो व्लादिमीर पुतिन को जो मैसेज देना था मोदी जी ने वो दे दिया। दोस्तों, वहां पे वेस्ट के रिएक्शंस आए और वेस्ट ने ये बोला कि हम भारत को ये बोलना चाहते हैं और किसी भी देश को, भारत के अलावा जो भी रूस के साथ एंगेज कर रहा है, खासतौर से रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके जब एंगेज कर रहा है, तो एक बात रूस को ज़रूर बताए कि भाई यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि यूक्रेन की भौगोलिक संप्रभुता, सॉवरेनिटी, वो बरकरार रहे भाई, उससे छेड़छाड़ ना हो। और जाहिर सी बात है, ये बात अग्री करते हैं सब लोग और मैं पर्सनली भी अग्री करता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी देश, चाहे वो रूसी क्यों ना हो, किसी और देश के अंदर घुस जाए और उसकी ज़मीन छीन ले। वो पुराने ज़माने चले गए जब एक राजा दूसरे राज के अंदर घुस जाता था, दूसरे राजा को मार के उसका राज हड़प ले। अब ये सब तो चलता नहीं है भाई। द वर्ल्ड इज चेंज्ड, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मोदी जी ने भी अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। वहाँ पे कई सारी चीज़ों की बातें भी हुई हैं और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है दोस्तों, वो ये बात हुई है कि जो ट्रेड है रूस और भारत की, जो आज की तारीख में तकरीबन 65 अरब डॉलर की है, उसको 2030 तक उसको ले जाएंगे 100 अरब डॉलर। यानी कि 100 अरब डॉलर तक उस ट्रेड को ले जाना है। दोस्तों, आज की तारीख में ज़्यादा ट्रेड जो है वो रूस के फ़ायदे में है। जाहिर सी बात है, हम रूस से भारी मात्रा में हमने तेल खरीदा है, लेकिन हमें यह भी करना है कि रूस को एक बात समझानी है कि हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी फिनिश गुड्स हैं जो उसको भारत से लेनी चाहिए, और इसके बारे में भी मोदी जी ने बात करी है। दोस्तों, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी रिसर्च है सामने। 6 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स बननी है भारत में। ये जानकारी ऑलरेडी हम आपको पहले भी दे चुके हैं, अब दोबारा दे रहे हैं जानकारी कि ये
कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तमिलनाडु में। इसमें नंबर 1 और नंबर 2 ऑपरेशनल हो चुके हैं, 3 और 6 पे काम चल रहा है। और इसके ये बेसिकली लो कार्बन और लोअर कार्बन एनर्जी सोर्स, कार्बन फुटप्रिंट, इन सब चीजों पर काम चल रहा है। तो कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल का अब जमाना जा चुका है। अब मजबूरी में लोग फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं क्योंकि बैटरीज इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पावर का। यहां पे रूस ने यह भी बोला है भारत को कि भाई ठीक है, हम आपको ये न्यूक्लियर पावर प्लांट देंगे और हम ऐसा भी करेंगे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए एटलीस्ट सम पार्ट्स की। उसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है। देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं इस मामले में हम लोग। लेकिन रूस ने तो अपनी तरफ से वादा करा और यह भी बोला है कि अगर आप डील साइन करते हैं तो हम इसको भारत में लगाएंगे और इसके कुछ पार्ट्स हम ये भी कोशिश करेंगे कि भारत में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, भारत में वो पार्ट्स बने। और कई सारी और चीजें हैं दोस्तों, इसमें कई सारी और बातें भी करी हैं, जिसमें कि ये फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पीस इंडिया इज रेडी टू कोऑपरेट इन ऑल पॉसिबल वेज। में वापस रूस और यूक्रेन की लड़ाई पे आ रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ना, इस बार गए तो ऐसी कोई डील बड़ी साइन नहीं करी जैसे कि अमेरिका के साथ कि हम आपके साथ साहब इतने अरब डॉलर के ड्रोन खरीदेंगे और जी इंजन, उस टाइप की नहीं थी। लेकिन आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपनी फॉरेन विजिट बायलैटरल, लेट अस कॉल इट फॉरेन विजिट बायलैटरल, क्योंकि इसके पहले इटली गए थे लेकिन वो G7 के लिए गए थे। वो किसी देश का खास दौरा नहीं था, वो G7 के लिए था जिसलिए इटली गए थे। लेकिन उन्होंने क्यों चुना, ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों चुना रूस को अपनी पहली फॉरेन विजिट। ज्यादातर जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी साहब जब 2014 में आए थे और उसके बाद 2019 में आए, तो हमने ये देखा कि अपने नेबर्स के पास पहले जाना प्रेफर करते हैं मोदी जी। कभी ये प्रेफर नहीं करते कि यूरोप चलेगा, अमेरिका चलेगा, नहीं, पड़ोस में उनकी पहली प्रायोरिटी पड़ोस होती है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या सागर पॉलिसी, जो भी और पॉलिसीज कह लें, दीज आर ऑल रिलेटिंग टू आवर नेबर्स एंड नियर नेबर्स। लेकिन पहली बार मोदी जी पहुंच जाते हैं रशिया। इसके ऊपर भी मीडिया में बहुत बातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, और मीडिया ने कहने की कोशिश करी कि क्या बात है, मोदी जी क्यों जा रहे हैं। उसमें ऑपोजिशन पार्टीज ने भी काफ़ी बातें करी हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये सब डील्स तो ठीक हैं कि 100 अरब तक ट्रेड ले जाएंगे और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे, ये सब बातें। जो दोस्तों मेन मुद्दा था मोदी जी का रशिया जाने का, दैट वाज रिगार्डिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आपको लड़ाई खत्म करनी है तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए बीच में जो कि क्रेडिबल है। आपको कोई ऐसा देश चाहिए, कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट चाहिए जो कि क्रेडिबल है, जिसपे दोनों लोग विश्वास करते हैं कि हां, ये किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ गले मिले तो जेलेंस्की को बड़ा बुरा लगा। जेलेंस्की ने ट्वीट भी करा और जेलेंस्की ने बोला कि देखिए, एक तरफ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लीडर और दूसरी तरफ एक क्रिमिनल है, एक मुजरिम है, जिससे वो गले मिल रहे हैं और मुझे बड़ा दुख पहुंचा। देखिए, बात ऐसी नहीं है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, लेकिन आप सबको पता है, अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे आपको पता चल ही जाएगा कि क्या किरदार रहा है यूक्रेन का। चाहे वो भारत के एटमी धमाके थे जो भारत ने 1998 में करे थे, उसमें यूक्रेन ने क्या करा। कश्मीर को लेके यूक्रेन ने अपनी कौन सी राय व्यक्त करी है। देखिए ना, बात ये होती है कि यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करे, वो ठीक है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान दुश्मन है, वो यूक्रेन के हिसाब से वो ठीक है। भारत को कंडेम करे न्यूक्लियर ब्लास्ट्स, वो भी यूक्रेन के हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर भारत सिर्फ ये बोले कि साहब, इस लड़ाई में हम बीच में नहीं पड़ना चाहते, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं अमन शांति हो, तो फिर भारत गलत हो जाता है। ये जेलेंस्की को एक्चुअली वेस्ट ने, पश्चिमी देशों ने ये बोल दिया कि भैया तुम तो वेस्ट के दामाद हो, तुम्हारी आओ भगत होगी, तुम्हें सर पे बैठाया जाएगा। जेलेंस्की की यही आदत पड़ गई और जेलेंस्की की यही उम्मीद बन गई है कि जहां मैं जाऊं मैं वीआईपी, क्योंकि मैं रूस के साथ लड़ रहा हूं। इस आदमी को, बेचारे भोले आदमी को, भोला तो नहीं है, खैर है तो चंट वो, लेकिन उसको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि वेस्ट तुम्हें पैसे देगा, वेस्ट तुम्हें हथियार भी देगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना हर समय, वेस्ट कभी मैन पावर नहीं देगा, क्योंकि हथियार जब तक चलाने वाला ना हो, हथियार बेकार है। वो यूक्रेन से कह रहा है कि तुम जाओ, तुम लड़ो, मरो, खपो, तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हें हथियार दे देंगे, हम पैसा दे देंगे, क्योंकि तुम्हें हथियार और पैसे देके हमारा उल्लू सीधा हो रहा है, रूस कमजोर हो रहा है। लेकिन ये मत समझना कि हम अपने फौजी भेज देंगे जो लड़ेंगे।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन को भी ये बात समझनी चाहिए और भारत के एक्शन कंडेम करने से पहले एक बार यूक्रेन झांक ले अपने गरेबान में और ये समझ ले कि भारत के प्रति उसके क्या एक्शन और उसके ओपिनियन रहे हैं इन द पास्ट। दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।